तो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन ऑफ द डीबीएमएस। तो क्लासिफिकेशन के बहुत सारे क्राइटेरिया भी हमने डिस्कस किए थे। तो सारे क्राइटेरिया हमने डिस्कस कर लिए थे और लास्ट में जो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द एब्स्ट्रैक्शन था, सो दैट इज ए बिग टॉपिक। सो उसको हम आज इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो डिस्कशन टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एब्स्ट्रैक्शन। तो एब्स्ट्रैक्शन टर्म से तो सभी लोग अवेयर हो ही, तुम लोग एब्स्ट्रैक्शन ऊप्स में भी पढ़ चुके हो और बाकी सब्जेक्ट में भी कहीं ना कहीं एब्स्ट्रैक्शन पढ़ा होगा। एब्स्ट्रैक्शन से मीनिंग ये होता है कि जितना डिटेल या इंफॉर्मेशन हमें रिक्वायर्ड है तो दैट इज इनफ, और बाकी जो डिटेल या इंफॉर्मेशन है दैट इज नॉट नेसेसरी। जैसे सपोज करो कि हम अगर ड्राइविंग के रिलेटेड एब्स्ट्रैक्शन की बात करें, तो अगर हमें कार को चलाना है, ड्राइव करना है, तो हमें गियर सिस्टम, ब्रेक, क्लच इनका नॉलेज हो और स्टीयरिंग का आइडिया हो तो वी कैन ड्राइव द कार। अब कार के अंदर क्या इंजन पड़ा है, कैसे काम करता है, फ्यूल कैसे फ्लो होता है, वो अगर हमें नहीं भी मालूम हो तो भी चलेगा। हमारा जो पर्पज है दैट शुड बी सॉल्व। जो भी हमारा मोटिव है, जो भी हमें रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है, जिस लेवल पर रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन की जरूरत है उस लेवल पर हमें वो प्रोवाइड उपलब्ध हो जाए। तो जो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एब्स्ट्रैक्शन है उसको हम 3 पॉइंट्स के अंदर पढ़ेंगे। पहला तो है फिजिकल लेवल, फिर है दूसरा लॉजिकल लेवल, और थर्ड है व्यू लेवल। तो ये तीनों लेवल हमने लास्ट में प्रीवियस लेक्चर में ब्रीफ में डिस्कस भी किए थे। तो आज इन तीनों लेवल्स को हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। ओके, तो फिजिकल लेवल की बात करते हैं। तो फिजिकल लेवल के जैसे कि नाम से क्लियर है कि एक्चुअल हार्डवेयर लेवल भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल लो लेवल, सरफेस लेवल की जो फिजिकल लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन है ये शो करता है कि डेटाबेस एक्चुअली कहाँ पर स्टोर्ड है, किस ड्राइव में, कहाँ पर, किस फॉर्म में स्टोर है। मेन थिंग इज दिस, हाउ एंड वेयर एंड इन विच फॉर्म डेटाबेस इज स्टोर्ड। कंप्यूटर सिस्टम में डेटाबेस तो कंप्यूटर सिस्टम में ही होगा, उसी का पार्ट होगा। तो कंप्यूटर सिस्टम में हमारा डेटाबेस कहाँ पर है, नेटवर्क पर है कि हार्ड डिस्क पर है या फिर ड्राइव में है, गूगल ड्राइव में है, कहाँ पर है एक्चुअली डेटाबेस, और इसके अलावा उसका फॉर्मेट क्या है, कौन सा डेटा कितनी मेमोरी ले रहा है, कितनी बाइट ले रहा है। मतलब फिजिकल लेवल पर जो रिक्वायर्ड डेटा इंफॉर्मेशन है उसकी हम बात करते हैं फिजिकल लेवल एब्स्ट्रैक्शन पर। तो ये भी क्या है, लॉजिकल मॉड्यूल पर बेस्ड होता है हमारा। और मेन क्या है कि जैसे मैंने बताया कि फिजिकल लेवल की बात करते हैं तो डेटा स्टोरेज यानी ब्लॉक लेवल भी हम कह सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल फिजिकल लेवल की जब बात करते हैं तो उसका मतलब एक्चुअल स्टोरेज, एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ डेटा। ओके, एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ डेटा। जैसे कि हमारा एग्जांपल इंडेक्स है या एम्प्लॉय डेटाबेस है। तो अगर एम्प्लॉय डेटाबेस की हम बात करते हैं तो यहाँ पर एम्प्लॉय नंबर है। एम्प्लॉय नंबर इंटीजर टाइप का ही होगा या मिक्सअप टाइप का भी हो सकता है, जैसे एम्प्लॉय आईडी हो, तो वो यहाँ पर 32 बिट का है।
एम्प्लॉय नेम है तो कैरेक्टर होगा या varchar होगा तो वो 30 बाइट्स का है, और एड्रेस भी varchar होगा, मिक्सअप ऑफ कैरेक्टर्स एज वेल एज द डिजिट्स नंबर्स, तो सपोज करो वो 50 बाइट का। तो इस तरह का स्ट्रक्चर के पर्टिकुलर डेटा कितनी मेमोरी ले रहा है, कहाँ पर स्टोर है एंड हाउ इट इज स्टोर, फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन या एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ डेटा। ठीक है, तो अब जो फिजिकल लेवल में है उसमें हम 4 जो डेटा मॉडल है हमारा, जो एब्स्ट्रैक्शन लेवल है यानी कंप्लीट डेटाबेस को, वो जो कंप्लीट डेटाबेस है वो 4 तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अगर हम मॉडलिंग की बात करें, नेक्स्ट लेक्चर हमारा वही होगा, डेटा मॉडल्स, तो इन मॉडल्स को हम डिस्कस करेंगे उसमें डिटेल्स में। तो ये फिजिकल लेवल पर आता है हमारा कि जो डेटा की मॉडलिंग है उसका अगर हम मॉडल बनाएं डेटाबेस का, तो डेटाबेस का एक मॉडल अगर हम बनाएं तो उसको हम हायरार्किकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या नेटवर्क मॉडल है, तीसरा रिलेशनल है, चौथा एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल है। तो हायरार्किकल मॉडल है हमारा ट्री स्ट्रक्चर। ट्री स्ट्रक्चर, डेटा स्ट्रक्चर में तुम ट्री पढ़ चुके हो, तो दैट इज द ट्री मॉडल, हायरार्किकल मॉडल, मतलब कि जो डेटाबेस है उसको हायरार्की के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, दूसरा है नेटवर्क मॉडल, जैसे ग्राफ बेसिकली। तो नेटवर्क मॉडल में डेटाबेस हमारा कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका मतलब यह है कि जो फिजिकल उसका लेआउट है, फिजिकल लुकअप है, तो उसका हम एक हायरार्की बना सकते हैं कि सर्वर होगा, ठीक है, फिर उसके ऊपर सुपर सर्वर या नीचे एप्लीकेशन सर्वर या फिर वेब सर्वर, उन सर्वर्स के नीचे फिर अलग सर्वर्स हो सकते हैं, ड्राइव हो सकती हैं। तो डेटा को फाइनली कंसंट्रेट होके एक नोड की तरह हम रिप्रेजेंट करेंगे हायरार्किकल मॉडल। जो ट्री स्ट्रक्चर है, ये फिजिकल स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं कि डेटा हमारा फिजिकली कहाँ कहाँ स्टोर्ड है, कैसे स्टोर्ड है। दूसरा है नेटवर्क मॉडल कि डेटा हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड टाइप का है, कि कोई नोड कहीं है, कोई सर्वर कहीं है, कोई कहीं है, कुछ इस पे पड़ा है। जैसे ये जनरली हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस की अगर हम बात करें, तो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस की अगर हम बात करते हैं तो उसमें क्या है कि डेटाबेस कंप्लीट जो है हमारा वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, कुछ इधर, कुछ उधर, कुछ इस नोड में, कुछ इस सिटी में, कुछ इस ड्राइव में, कुछ इधर। तो उसका एक नेटवर्क मॉडल हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तीसरा है रिलेशनल मॉडल। तो रिलेशनल मॉडल ये शो करता है कि डेटाबेस हमारा टेबल्स के फॉर्म में होगा। ईआर मॉडल को हम हाँ, रिलेशनल मॉडल को हम कुछ लेक्चर बाद डिस्कस करेंगे इसको, और मॉडलिंग हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ मैं जो बता रहा था कि ये फिजिकल जो स्ट्रक्चर है वो इन फॉर्म में पाया जाएगा। और रिलेशनल मॉडल मीन्स कि डेटाबेस को हम रिलेशनल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, टेबल्स के फॉर्म में। टेबल हमारा यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट होगा। अगर हम नेटवर्क मॉडल में जाएंगे तो नोड एक ऑब्जेक्ट होगा। अगर हायरार्किकल मॉडल में जाएंगे तो वो जो ट्री के नोड हैं दैट विल बी ए ऑब्जेक्ट। तो रिलेशनल मॉडल की अगर हम बात करें तो ट्री एक टेबल, सिंगल टेबल इज द ऑब्जेक्ट। ओके, फिर लास्ट है एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, ईआर मॉडल। तो इसको एंटिटी और रिलेशनशिप, ये भी हम सेपरेट चैप्टर में डिस्कस करेंगे, ईआर मॉडल को, एंटिटी और रिलेशनशिप को। ओके, तो आगे चलते हैं। अब जो ये डिफरेंट मॉडल मैंने बताए हैं उनका हम कंपैरिजन अगर करें तो जो हायरार्किकल मॉडल है वो सबसे ओल्डेस्ट मॉडल है 1950 के बाद, और डेवलप्ड बाय IMS, दिस इज द ऑर्गेनाइजेशन नेम जिसने हमारा ये हायरार्किकल मॉडल डेवलप किया है। और कौन सा स्ट्रक्चर डेटा स्टोरेज के लिए यूज होगा, यहाँ पे ट्री स्ट्रक्चर। दूसरा है नेटवर्क मॉडल।
तो ये क्या है, इसके बाद हायरार्किकल के बाद ये नेटवर्क मॉडल है जो कि 1960 से मतलब उसमें है हमारा ट्रेंड में या मार्केट में। और दिस इज द ऑर्गेनाइजेशन जिसने इसको डेवलप किया नेटवर्क मॉडल। और इसका इम्प्लीमेंटेशन हमारा डेटा स्ट्रक्चर जो है वो ग्राफ स्ट्रक्चर है, पढ़ा भी है तुमने ग्राफ में, तो ये थे सुटेबल फॉर द नेटवर्क मॉडल। फिर थर्ड है रिलेशनल मॉडल, तो ये रिसेंट है 1980 के बाद, और ये इसको ओरेकल ने डेवलप किया है, और ये रिलेशन या टेबल के फॉर्म में यूज होता है हमारा। ओके, तो आगे चलते हैं। दूसरा है कंसेप्चुअल और लॉजिकल लेवल। तो पहला जो फिजिकल लेवल था उससे नेक्स्ट हायर है हमारा लॉजिकल या कंसेप्चुअल लेवल। तो ये बेसिकली क्या है, जैसे नाम से क्लियर है, दिस रिप्रेजेंट्स द लॉजिकल रिलेशनशिप among the data, logical relationship, data structures and data definitions. Logical relationship, data structure and data definition. How data is defined, what is their logical relationship, what is the data structures. So these main things will be used in logical model. तो ये क्या शो कर रहा है कि हमारा डेटाबेस में क्या डेटा स्टोर हो रहा है, ठीक है। कहाँ स्टोर हो रहा है इससे मतलब नहीं है, ये फिजिकल लेवल की बात थी। कैसे स्टोर हो रहा है ये भी फिजिकल लेवल का था हमारा, कहाँ पर कैसे किस फॉर्म में क्या साइज में मेरी, ये फिजिकल लेवल की बात थी। लॉजिकल लेवल में कि क्या डेटाबेस जो क्या डेटाबेस में क्या डेटा स्टोर हो रहा है और उनके बीच रिलेशनशिप क्या है, डेटा डिफरेंट डेटा के बीच, डिफरेंट टेबल्स के बीच, ठीक है। एक टेबल के अंदर डिफरेंट कॉलम्स में या डिफरेंट डेटा में क्या रिलेशन। तो अब हम यहाँ अगर बात करें कि जो रिलेशनशिप है हमारा डिफरेंट एंटिटीज के बीच में, तो ऑर्गेनाइजेशन के अमंग डेटा कैसे हमारा फ्लो हो रहा है, लॉजिकल वे में, ठीक है। लॉजिकल वे में इन द सेंस, जैसे अगर हम एक एग्जांपल लें, किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, सपोज एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की बात करें, तो कई टेबल्स होंगी, एक स्टूडेंट के लिए होगी, एक सब्जेक्ट के लिए होगी, एक टीचर के लिए होगी, एक अदर एम्प्लॉय के लिए होगी, एक एग्जामिनेशन के लिए। तो अगर सारी टेबल्स में हम देखें तो कहीं ना कहीं नाम घूम फिर के आएंगे। अगर सब्जेक्ट की बात करें तो कौन सब्जेक्ट कौन फैकल्टी ले रहा है, वहां पर भी टीचर का नाम आएगा, टीचर्स टेबल में भी टीचर का नाम आएगा। फिर हाउ कौन टीचर किस ईयर में क्लास ले रहा है, तो वहां भी डेटा हमारे रिलेटेड होंगे। एक टीचर कई क्लास में क्लास लेगा और कई टीचर एक क्लास में क्लास लेंगे, तो डिफरेंट डेटा एमंग डिफरेंट टेबल्स विल बी रिलेटेड लॉजिकली। उनके लिए हमारे पास लॉजिकल स्ट्रक्चर्स हैं, जिन लॉजिकल स्ट्रक्चर से हम डेटा को रिलेट करते हैं, क्योंकि आगे हम देखेंगे उसमें रिलेशनशिप अमंग द डेटा। तो तीसरा चलते हैं व्यू लेवल और एक्सटर्नल और यूजर लेवल। तो इसमें क्या है कि किसी यूजर को डेटा क्या चाहिए, डेटाबेस तो कंप्लीट है, कंप्लीट डेटाबेस इज देयर, बट डिफरेंट यूजर्स आर देयर। तो डिफरेंट यूजर्स क्या करेंगे कि हर यूजर को अपने मतलब का, अपने पर्पज का डेटा, मतलब अपना अलग ओन व्यू है, व्यू अलग अलग है। जैसे डिफरेंट स्टूडेंट का या डिफरेंट टीचर्स का डिफरेंट स्टूडेंट्स के टुवर्ड्स अलग अलग व्यू हो सकता है। डिफरेंट लीडर्स हैं, सपोज जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी हैं अपनी कंट्री में, तो अगर एक यूजर का अपना परसेप्शन है ना कि इस ये पार्टी ऐसी है, ये नेता ऐसा है, दूसरे यूजर का परसेप्शन कोई जरूरी थोड़ी उससे मैच हो। तो यहाँ पे कंप्लीट डेटाबेस को डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स, एक लेवल पर या अलग अलग टाइप के यूजर्स,
वो अपने हिसाब से डेटा को डिस्क्राइब करेंगे या यूज करेंगे। उनका जो रिक्वायरमेंट होगी, उनका जो व्यू होगा, उनका जो पर्पज होगा, उस व्यू पर्पज या रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो डेटा को एक्सेस करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल, अब इसमें क्या है, हमें तो इसमें जो मैंने बताया कि जो एप्लीकेशन प्रोग्राम है वो डेटा टाइप के डिटेल्स को हाइड करते हैं। मतलब कि यूजर्स को अपने मतलब का डेटा मिल जाएगा जो उसे चाहिए। तो जो व्यू है, हमारे डिफरेंट व्यूज, वो इंफॉर्मेशन को भी हाइड करते हैं सिक्योरिटी पर्पज के लिए। यूजर कैन एक्सेस द डेटा बाय यूजिंग द एप्लीकेशन प्रोग्राम। फॉर एग्जांपल, कि सपोज करो बैंकिंग में है, तो बैंकिंग में तो बहुत सारे क्या है, कस्टमर है उनके। अब जो ऑनलाइन यूजर है बैंक का, जैसे टेलर, क्लेरिकल स्टाफ, डेटा एंट्री ऑपरेटर, उसको ये देखना हो कि डेटाबेस में ऐसे कौन से कस्टमर हैं या अकाउंट होल्डर हैं, मेनली हम वी कैन से अकाउंट होल्डर, ऐसे कौन से अकाउंट होल्डर हैं जिनके अकाउंट में पैसे 10 लाख से ऊपर पड़े हुए, तो वो देख सकते हैं तुरंत इसको, 10 लाख से ऊपर की अमाउंट को। वो अपना क्वेरी, अपनी कमांड्स वहां फायर करेंगे और वो देख लेंगे कि 10 लाख से ऊपर के कितने यूजर हैं या कितने अकाउंट होल्डर हैं। तो सपोज करो कि अकाउंट होल्डर 50,000 है किसी बैंक में, लेकिन 7-8 लोगों के पास ही 10 लाख से ऊपर पड़ा हुआ है अकाउंट में। तो उस यूजर का, जो टेलर है उस बैंक का, क्लर्क है या जो यूज कर रहा है ऑनलाइन यूजर, उसका अपना व्यू क्या है, उसने केवल ये देखा ना, उतना ही तो डेटा मिला उसको 7-8 लोगों का। तो उसका व्यू ये है कि उसने उस अमाउंट से ज्यादा अकाउंट होल्डर्स का डेटा अपना चेक कर लिया। तो उन अकाउंट होल्डर्स का सारा डिटेल वो उसमें आ जाएगा, जबकि डेटाबेस तो लार्ज है, बस उस डेटाबेस में वो अपने व्यू के अकॉर्डिंग उतना इंफॉर्मेशन निकाल के लाया है। ओके, तो ऐसे ही अगर जैसे अपने बीटी का डेटा है सपोज, और बीटी के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं या यूजर्स हैं, वो अपना व्यू देखना चाहते हैं, वो देखें कि कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो डिप्लोमा 3 साल से ज्यादा कर पाए हैं, जिनकी एज 22 साल से ज्यादा है। तो डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट क्राइटेरिया वो क्वेरी और कमांड यूज करते जाएंगे। वो क्राइटेरिया, हमारा जितने क्राइटेरिया बढ़ते जाएंगे तो जो नंबर ऑफ रिजल्ट हैं वो कम होके आते जाएंगे। सबका अलग अलग व्यू है, जितने भी यूजर्स हैं वो अपने हिसाब से डेटा को यूज करेंगे डिपेंडिंग ऑन इट्स अथॉरिटी। ठीक, तो अब जो मैंने ये बताया डेटाबेस की आर्किटेक्चर, जो व्यू लेवल पर यानी एब्स्ट्रैक्शन लेवल पर डिस्कस कर रहे हैं, तो ये हमारा एक सिंपल सा डायग्राम है। एट द एंड वी हैव द व्यू लेवल, व्यू 1, व्यू 2, व्यू एन, मतलब बीच में डॉट डॉट मान लो कि डिफरेंट व्यूज बाय डिफरेंट एक्सटर्नल यूजर्स। तो यहाँ पे इंटरफेस होगी 2 लेयर के बीच, ये व्यू लेवल है, फिर ये लॉजिकल लेयर पर जाएगा, लॉजिकल लेयर से ये फिजिकल लेयर पे जाएगा। क्योंकि जब डेटाबेस हम एक्सेस करेंगे या व्यू देखेंगे तो वो फिजिकल लेवल पे तो जाएगा ही जाएगा। डेटाबेस तो हमारा फिजिकल लेवल पे ही स्टोर है ना, चाहे हार्ड डिस्क पे हो या नेटवर्क पे हो, ड्राइव में हो, गूगल ड्राइव में हो, क्लाउड पर हो, कहीं पर भी हो, फिजिकली ये जहाँ स्टोर है वहाँ पे इंटरेक्शन होगा। उस अगर हार्ड डिस्क पे है तो हार्ड डिस्क से इंटरेक्शन होगा, अगर हम एक ही कंप्यूटर की बात करें, और वहां से डेटा निकल के हमारे पास अपने फॉर्म में, अपने व्यू के फॉर्म में आ जाएगा। और जिस फॉर्मेट में हम डेटा को देखना चाहेंगे, जिस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग डेटाबेस को देखना चाहेंगे, वो हमें वो अपना पर्टिकुलर व्यू के अकॉर्डिंग डेटाबेस दिख जाएगा। ओके, तो अब जो 3 स्कीमा आर्किटेक्चर जो हमने बात की, इनको हम स्कीमा भी बोल सकते हैं, फिजिकल लेवल या फिजिकल एब्स्ट्रैक्शन लेवल, लॉजिकल लेवल, व्यू लेवल। अभी स्कीमा की बात हम आगे करेंगे इसी लेक्चर में, ठीक है।
तो ये जो पॉइंट्स हैं इनको 1 मिनट पढ़ लो तो आइडिया क्लियर हो कि क्या हम समझना चाह रहे हैं। जो एप्लीकेशन प्रोग्राम है, एप्लीकेशन प्रोग्राम मीन्स कि जिनके थ्रू हम डेटाबेस को मैनिपुलेट करते हैं, एक्सेस करते हैं, यूज करते हैं। कोई भी यूजर एप्लीकेशन प्रोग्राम हमारे किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, चाहे क्वेरी के फॉर्म में हो या जो एक तरह से इंटरफेस है। इंटरफेस इज प्रोवाइडेड थ्रू द एप्लीकेशन प्रोग्राम, तो चाहे वो फॉर्म बेस्ड हो या कैसे भी हो। तो जो एप्लीकेशन प्रोग्राम है उनको ऑर्गेनाइजेशन का लॉजिकल स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए। मतलब दे नीड द knowledge of logical ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। ठीक है, कि डेटा लॉजिकली किस तरह ऑर्गेनाइज है हमारे। लेकिन एप्लीकेशन प्रोग्राम को फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन डिटेल की रिक्वायरमेंट नहीं है। एप्लीकेशन प्रोग्राम हमारे जो व्यू लेवल पर रन होंगे, यूजर लेवल पर, तो उनको डेटा का लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, हाउ लॉजिकली डेटा, हाउ दे आर रिलेटेड, तभी तो वो फैच कर पाएंगे डिफरेंट डिफरेंट इंफॉर्मेशन ऑफ व्यू। जब उनको मालूम होगा कि डेटा हमारा जो टेबल्स है या ऑब्जेक्ट्स है वो आपस में किस तरह रिलेटेड है, और वो भी एक लॉजिकल वे है रिलेशन। दूसरा जो नेक्स्ट पॉइंट है कि कंसेप्चुअल एंड एक्सटर्नल स्कीमा प्रोवाइड द इंडिपेंडेंस फ्रॉम फिजिकल स्टोरेज डिसीजंस एंड लॉजिकल डिजाइन डिसीजन रिस्पेक्टिवली। तो इसको हम नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे अभी कि फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस एंड लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। तो हम पढ़ रहे हैं अभी, नेक्स्ट चलते हैं कि फिजिकल लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस की बात करते हैं। तो लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस इसमें क्या है कि किसी भी डेटाबेस की कैपेबिलिटी जिसमें हम कंसेप्चुअल स्कीमा को चेंज कर सकते हैं एक्सटर्नल स्कीमा और एप्लीकेशन प्रोग्राम को चेंज किए बिना। ठीक है, मतलब क्या है कि जो कंसेप्चुअल या लॉजिकल स्कीमा है वो चेंज किया जा सकता है एक्सटर्नल स्कीमा या फिर एप्लीकेशन प्रोग्राम या व्यू लेवल स्कीमा, इनको चेंज किए बिना। तो जैसे एग्जाम, अब लॉजिकल लेवल में क्या आता है, बहुत सारी चीजें हैं जो हमें आगे पढ़नी है अभी। एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम को भी हम लॉजिकली लेवल में पढ़ेंगे। तो इसी तरह हमारा क्या है कि जैसे व्यू है, अब व्यू में क्या है कि सपोज करो कि ये हमारा है टेबल डेटाबेस, एम्प्लॉय डेटाबेस। तो उसमें क्या है, एम्प्लॉय डेटाबेस में जो टेबल है उसमें ये 4 एट्रीब्यूट हैं, एम्प्लॉय नंबर, नेम, एड्रेस एंड सैलरी एम्प्लॉय के लिए। तो इन 4 में से 4 एट्रीब्यूट हैं, टेबल में 4 कॉलम बनेंगे। इनमें से तो केवल अगर हम चेंज करना चाहें एम्प्लॉय नंबर, तो एम्प्लॉय नंबर की अगर एट्रीब्यूट, मतलब एम्प्लॉय नंबर, नेम वगैरह सब एट्रीब्यूट हैं, तो एम्प्लॉय नंबर को अगर हम चेंज करना चाहें तो उसका नाम चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि कंसेप्चुअली और लॉजिकली अगर हमने उसको चेंज कर दिया स्कीमा को, तो वो व्यू लेवल पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, चेंज नहीं होगा। मतलब कि व्यू लेवल पर के जो डेटा उसको देखना है, मतलब दूसरे एट्रीब्यूट्स पर इफेक्ट नहीं डालेगा। तो लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस को अचीव करना मतलब कि ये इजीली इट विल बी डन, इसमें कोई एफर्ट नहीं करना है, क्योंकि हमारे जो एप्लीकेशन प्रोग्राम है जैसे मैंने बताया वो लॉजिकल स्ट्रक्चर पर डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, लॉजिकल स्ट्रक्चर पर डिपेंडेंट होते हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम, क्योंकि उनको लॉजिकली ही डेटा को
फैच करना है या एक्सेस करना है या रिट्राइव करना है। फिर हम बात करते हैं फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस की। तो फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस क्या है कि ये भी पिछली बार की तरह वैसे ही है कि जैसे लॉजिकल इंडिपेंडेंस में क्या था कि लॉजिकल लेवल को चेंज करना और व्यू लेवल पर इफेक्ट ना होना। इसमें क्या है फिजिकल लेवल पर कि फिजिकल लेवल पर चेंजेस कर देना और उनका कोई इफेक्ट ना होना कंसेप्चुअल या लॉजिकल लेवल दोनों पर। ठीक है, मतलब कंसेप्चुअल या लॉजिकल लेवल तो एक ही है और इसके अलावा एक्सटर्नल लेवल पर। तो फिजिकल लेवल पर चेंज करने पर कंसेप्चुअल और एक्सटर्नल लेवल दोनों में कोई चेंज ना हो, दिस इज द फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। फिजिकली इंडिपेंडेंटली डेटा कैन बी चेंज। मतलब क्या हुआ कि फिजिकल लोकेशन उनकी चेंज करते हैं, उनका टाइप चेंज कर दें कि हार्ड डिस्क में था पहले कहीं दूसरी जगह सेव कर दें, चेंज कर दें, तो उस अदर दो जो लेवल हैं उन पे कोई इफेक्ट ना हो। दिस इज द। और जो इंटरनल स्कीमा हमारा चेंज किया जाता है वो परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए चेंज किया जाता है। इंटरनल स्कीमा मतलब फिजिकल स्कीमा कि अगर एक डिवाइस या एक फिजिकल लोकेशन पर नहीं डेटा वर्क कर रहा है या स्पीड नहीं है या परफॉर्मेंस नहीं है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए या दूसरी लेवल पर शिफ्ट किया जाए या फास्ट स्टोरेज मीडिया में किया जाए या उसको क्लाउड पर डाला जाए। ठीक है, जो इंटरनल स्कीमा चेंज करेंगे फिजिकल लेवल पर वो परफॉर्मेंस के लिए जनरली चेंज किया जाता है और उसको चेंज करने से डेटाबेस के लॉजिकल लेवल और एक्सटर्नल लेवल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंस्टेंसेस एंड स्कीमा की। तो इंस्टेंसेस एंड स्कीमा क्या होते हैं हमारे, एक तरह से टाइप्स, डेटा टाइप्स की तरह मान लो। जैसे हमने डिफाइन किया इंट आई, तो आई इंटीजर टाइप का है। ठीक है, या हमने किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया तो उसका मतलब वो ऑब्जेक्ट उस क्लास के टाइप का ऑब्जेक्ट है। तो इसी तरह यहाँ इंस्टेंसेस और स्कीमा है कि डेटाबेस और उसकी डिस्क्रिप्शन को डिस्क्राइब करने के लिए, उसमें डिफरेंस जानने के लिए। ठीक, डेटाबेस और डेटाबेस में डेटा मीनिंग ये है कि जैसे हम क्लास ऑब्जेक्ट या टाइप वेरिएबल की बात करते हैं वैसे ही हमारा इंस्टेंस और स्कीमा है। स्कीमा इज लाइक क्लास एंड इंस्टेंस इज लाइक ऑब्जेक्ट। दूसरे वे में हम ये कह सकते हैं स्कीमा इज लाइक टाइप, डेटा टाइप से int and instance is like a variable of type। तो अब डेटाबेस इंस्टेंस की बात करते हैं। तो डेटाबेस इंस्टेंस बेसिकली क्या है कि एक्चुअल या करेंट कंटेंट डेटाबेस के शो करता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे सपोज करो कोई टेबल का नाम लेते हैं, एम्प्लॉय डेटाबेस है ऑर्गेनाइजेशन में। तो एम्प्लॉय डेटाबेस में क्या होगा, एम्प्लॉय का नेम होगा, उसका डीओबी होगा, मोबाइल नंबर होगा। तो ये तो क्या हो गया जनरल एट्रीब्यूट। उस टेबल के जो कॉलम के नेम हैं वो एक हो गया जनरल एट्रीब्यूट। मतलब स्कीमा हमारा क्या शो कर रहा है कि स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस। अगर हम एम्प्लॉय डेटाबेस की बात करें, एम्प्लॉय टेबल की बात करें तो उसका स्ट्रक्चर क्या है कि उसमें सपोज करो 4 कॉलम है, मतलब 4 एट्रीब्यूट हैं। टेबल का नाम क्या है, दैट विल बी ओके। और इंस्टेंस हो गया कि उस डेटाबेस का पर्टिकुलर कोई रो,
जितनी रो होंगी उस डेटाबेस में वो अलग अलग इंस्टेंस शो कर रही होंगी, सबकी अलग अलग वैल्यू होगी। अगर 4 एट्रीब्यूट हैं तो हर एक किसी भी उस टेबल का अगर कोई एट ए टाइम इंस्टेंस देखें करंट टाइम पर, तो एक पर्टिकुलर रो होगी, उस रो की जो अलग अलग फील्ड हैं, वैल्यू हैं, इसको हम रिलेशनल मॉडल में और एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, अभी एक क्या है कि जनरलाइज वे में सारी चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसको शॉर्ट में स्कीमा ऐसे मान लो, इट इज लाइक डेटा अबाउट डेटा, मेटा डेटा। टेबल है तो उसका फॉर्मेट क्या है, उसका नाम क्या है, उसके एट्रीब्यूट्स क्या हैं, और उन एट्रीब्यूट्स की अलग अलग रो में क्या क्या वैल्यू है, वो अलग अलग इंस्टेंस हैं उसके। ये तो केवल एक टेबल के फॉर्म, टेबल के लिए होगा। अगर हम किसी भी डेटा बेस की बात करें, किसी भी मॉडल की, किसी भी टाइप के ऑब्जेक्ट की, तो सबके लिए इंस्टेंस हमारा अलग अलग टाइप का होगा। जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे, यानी जितने भी हमारे मॉडल हैं, तो सब में इंस्टेंस डिफरेंट टाइप का होगा। तो ये हो गया अपना डेटाबेस इंस्टेंसेस। अब नेक्स्ट चलते हैं डेटाबेस स्कीमा, मतलब मेटा डेटा। तो मेटा डेटा या डेटाबेस स्कीमा एक्चुअली क्या है, जैसे मैंने बताया कि डेटा अबाउट डेटा, कि अगर हम कंप्लीट डेटाबेस की बात करें, तो उस कंप्लीट डेटाबेस में अगर बड़ा डेटाबेस है तो हो सकता है 10 टेबल हों, 10 डेटाबेस टेबल, और हर एक टेबल का अपना अलग स्ट्रक्चर है कि किस टेबल का क्या नाम है, कितने फील्ड हैं, कितनी रो हैं, और हर एक फील्ड या जो एट्रीब्यूट है वो हर एक का उसका अपना टाइप क्या है। तो एक तरह से कि अगर 10 टेबल हैं तो 10 टेबल की अपनी अलग अलग समरी होगी। ठीक है, और 10 टेबल की अपनी अलग अलग समरी है, तो उस समरी को अगर हम एक प्लेटफॉर्म पे कंबाइंड ले लें, व्हाट इज व्हाट दैट इज कॉल्ड एक्चुअली मेटा डेटा, डेटा अबाउट डेटा, रिपोजिटरी ऑफ डेटा। तो उसके लिए स्टैंडर्ड टर्म होता है डेटा डिक्शनरी। तो इस मेटा डेटा को, यानी डेटा अबाउट डेटा, यानी डेटा जो ये डिस्क्राइब कर रहा है कि यूजर का जो डेटा है वो टेबल नेम, कॉलम, डेटा टाइप्स, लेंथ, प्राइमरी की एग्जेक्ट्रा के फॉर्म में कैसे स्टोर हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि एक टेबल से रिलेटेड टेबल की इंफॉर्मेशन, दूसरे टेबल की इंफॉर्मेशन, तीसरे की, और सभी टेबल की जो समराइज्ड कॉमन वे इंफॉर्मेशन है वो अगर एक जगह ले ली जाए तो दैट इज द रिपोजिटरी मेटा डेटा, यानी डेटा अबाउट डेटा। ठीक है, तो हाउ मेटा डेटा आर स्टोर्ड। तो जो हमने ये 3 व्यू लेवल की बात की, इन तीनों स्कीमा की, ये क्या थे हमारे, ये केवल मेटा डेटा थे, मतलब कि डेटा का डिस्क्रिप्शन थे। और डेटा जैसा हम जानते हैं एक्चुअली तो जो फिजिकल लेवल पर ही एग्जिस्ट करता है, फिजिकल लेवल पर ही रहता है हमारा। और जो डेटा की बात कर रहे हैं फिजिकल लेवल पर रहता है, और जो मेटा डेटा है यानी डेटा अबाउट द डेटा, यानी समराइज डेटा या समरी रिगार्डिंग द टेबल स्ट्रक्चर। ठीक है, सभी टेबल की समरी का स्ट्रक्चर जो कंबाइंड मेटा डेटा बनेगा वो सिस्टम टेबल या सिस्टम कैटलॉग में रहेगा, जिसको हम डेटा डिक्शनरी भी बोलते हैं, डेटा डिक्शनरी भी बोलते हैं उसको। और जो ये डेटा है मेटा डेटा या सिस्टम टेबल या कैटलॉग, तो ये डायरेक्टली हमारा डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा एक्सेस किया जा सकता है। DBA will be the responsible person for accessing this metadata, यानी data about the data. Okay, so by this we have completed today's lecture for classification of the database based on the abstraction.
तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है। और अब अगर किसी को क्वेश्चन कोई पूछना हो, डाउट हो, तो ही और सी कैन आस्क। ठीक है, कुछ भी किसी को पूछना हो तो पूछ लो, अदरवाइज फिर मैं क्लोज कर रहा हूँ।